तो मुझे यही ओल्ड राजेंद्र नगर में ही मिले। मैं जब पूसा कैंपस में थी। नहीं, हम लोग फ्रेंड्स थे पहले से, दोनों का सेम ईयर में ही हुआ। तो मुझे आईपीएस मिल रही थी, पर इनको पसंद था कि मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जाऊं। मैं जब नौकरी करने गया तो मेरे घर वाले उदास थे। उनको लगा कि अब ये नौकरी करने जा रहा है, यूपीएससी की तैयारी नहीं करेगा। मेरे दोस्तों ने मेरा फॉर्म फिल किया। जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, उसके 2.5 महीने बाद मेंस था। मैंने ऑप्शनल के लिए सेल्फ स्टडी की, और सेल्फ स्टडी और प्लस ये 2.5 महीने का वो बूस्टर कोर्स था, उसको करके मैंने मेंस दिया, और लकीली मेरा मेंस में भी हो गया। मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था। मैंने बीटेक किया था आईआईटी से, पर मैंने ऑप्शनल अपनी हिस्ट्री रखी। मैं श्योर थी कि इनका होगा, क्योंकि जिस तरह से इनका ग्राफ था फर्स्ट अटेम्प्ट में भी, मुझे श्योर था कि इनका होना ही है। मेरा मानना है चैलेंजेस हर आदमी के जीवन में होता है। अगर कोई इकोनॉमिकली साउंड है तो हो सकता है सोशली साउंड ना हो। सेल्फ स्टडी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बाकी चीज़ें आपको सप्लीमेंट कर सकती है, बहुत बढ़िया। सप्लांट नहीं कर सकती, रिप्लेस नहीं कर सकती। इनमें खामी है, बस थोड़ी पेशेंस की कमी है। हर चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। अच्छा। बाकी कोई खामी नहीं। दोस्तों, एक डिफरेंट स्टोरी। दीपक सर हैं, अनामिका मैम हैं, और दीपक सर IRS हैं 2016 बैच के। ORN में रह के इन्होंने स्टडी की, यूपीएससी की तैयारी की। स्ट्रगल रहा लाइफ में, लेकिन वो कहते हैं ना, स्ट्रगल के बाद ही कुछ मिलता है। मेहनत का फल मिला, और आज वो डिप्टी कमिश्नर हैं इनकम टैक्स ऑफिस में। साथ में मैम भी हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है इन लोगों से बात करके। सबसे पहले सर आपके बारे में बात करूँ, आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम दीपक आनंद है। मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस 2016 बैच से हूँ। मैं इनकम टैक्स कैडर को बिलोंग करता हूँ। मैं आजकल दिल्ली में पोस्टेड हूँ एज ए डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स, और मैं IIT ISM धनबाद से बीटेक हूँ, और यही मेरा संक्षिप्त परिचय। मैम, आप अपने बारे में बताइए। मैं अनामिका ठाकुर मेरा नाम है, और मैं इनकी वाइफ हूँ। और मैंने क्वालिफाई किया एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस, जिसके थ्रू मैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में साइंटिस्ट हूँ, और मेरी पोस्टिंग है पूसा कैंपस में यहाँ पे। क्योंकि मैं ORN आया हूँ, तो यहाँ पे इन लोगों से मुलाकात हुई, और हमें बहुत अच्छा लगा कि एक बार व्हाई नॉट वी शुड हैव बोथ ऑफ देम इन माय चैनल। और चूँकि सर दीपक सर का जो बैकग्राउंड है यूपीएससी का है, तो हमारा भी कंसर्न है कि यूपीएससी से रिलेटेड। सर, यहाँ पर ORN के बारे में बताइए, कैसे तैयारी करते थे, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती थी, क्या स्ट्रगल रहा आप लोग? मैं जब कॉलेज से 2014 में पास आउट हुआ, मैं कॉलेज से मेरी प्लेसमेंट हो गई थी, बट मैं बिहार को बिलोंग करता हूँ, जहाँ यूपीएससी का एक अलग क्रेज़ है। तो मैं जब नौकरी करने गया तो मेरे घर वाले उदास थे। अच्छा, नौकरी करने गए तो घर वाले उदास थे? उनको लगा कि अब ये नौकरी करने जा रहा है, यूपीएससी की तैयारी नहीं करेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैं जब नौकरी करने गया, वहाँ 10 दिन ज्वाइन किया, तो उसके बाद यूपीएससी प्रीलिम्स की रिजल्ट आ गई। अच्छा, तो मेरा उसमें हो गया। अरे वाह। तो दैट वाज अ इनकरेजर फॉर मी कि मैं नौकरी छोड़ूं, और फिर मैं ओल्ड राजेंद्र नगर आ गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पहला प्रीलिम्स आपका निकला, तो एक ट्रिगर पॉइंट आपको लगा, नहीं हमें पोटेंशियल है, व्हाई नॉट वी शुड गो अहेड ऑन दिस? वो भी एक अलग कहानी है कि कॉलेज से हाथों हाथ मैंने फॉर्म भी फिल किया। मेरे दोस्तों ने मेरा फॉर्म फिल किया था। अच्छा। और मैं कॉलेज में हमेशा से न्यूज़पेपर पढ़ता रहा हूँ, तो इस कारण मैंने प्रीलिम्स दे दिया, और उस समय प्रीलिम्स हो गया। जब रिजल्ट निकला तो मेरे लिए एक बूस्टर था कि मैं नौकरी छोड़ दूं, और मैं अपने घर वालों के एस्पिरेशंस को मतलब उनको सेटिस्फाई कर पाया। बैठे इसको। तो मैंने 10 दिन नौकरी की, फिर मैं ओल्ड राजेंद्र नगर आ गया। मेरे कुछ दोस्त यहाँ पहले से रहते थे। मैं यहाँ आया, और जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, उसके 2.5 महीने बाद मेंस था। प्रीलिम्स के 2.5 महीने के बाद मेंस था, तो कैसे क्या आपने फिर प्रिपरेशन की? तो मैंने प्रिपरेशन की। मैंने यहाँ पे एक GS का एक क्रैश कोर्स चल रहा था, उसको ज्वाइन किया। श्रीराम IAS करके कोचिंग थी। मैंने ऑप्शनल के लिए सेल्फ स्टडी की, और सेल्फ स्टडी और प्लस ये 2.5 महीने का वो बूस्टर कोर्स था, उसको करके मैंने मेंस दिया, और लकीली मेरा मेंस में भी हो गया। अरे वाह। फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आया। पहले इंटरव्यू में मेरा प्रोफेसर DP अग्रवाल का ये था, बोर्ड था। तो जब फाइनल रिजल्ट आया तो आई मिस्ड बाय 7 मार्क्स। ओके। तो मेरे घर वालों को बहुत अच्छा लगा। एक तो ये कि इसने नौकरी नहीं की, इसने यूपीएससी तैयारी की, और वहाँ तक पहुँच गया बच्चा। वहाँ तक पहुँच गए कॉलेज से निकलते ही। तो ये वो फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। बहुत बढ़िया।
साथियों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट है जो लेके आया है अनअकैडमी। क्या आप जानते हैं अनअकैडमी के साथ अब आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को एक लेवल ऊपर ले जा सकते हैं, जिसमें आपको इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, जैसे कि मृणाल पटेल सर हो गए, सुदर्शन सर हो गए। ये एजुकेटर्स कंप्रहेंसिव स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट से आप यूपीएससी के एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। रिपब्लिक डे पे अनअकैडमी अपने आरएम बैच में आपको 20% का डिस्काउंट दे रहा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनके सभी बैचेस में हेवी डिस्काउंट 20% डिस्काउंट है। अगर आपको इस डिस्काउंट का फायदा लेना है, इस मौके का फायदा उठाना है, तो आप हमारे कोड V210 का इस्तेमाल कीजिए। V210 का जैसे इस्तेमाल करेंगे आपको इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा इनके बैचेस में। और एक चीज दोस्तों, ये डेट 28 आज लास्ट डेट है और आपको आज ही इनरोल करना चाहिए। अनअकैडमी अब ऑफलाइन के मैदान में भी उतर गया है। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड राजेंद्र नगर में अनअकैडमी की टीम आ चुकी है कंप्रहेंसिव 100% सिलेबस कवरेज के साथ। इस पे भी हेवी डिस्काउंट है, यहाँ पे 30% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। ये क्लासेस 4 फरवरी से शुरू हो रही है। एक और अनअकैडमी का प्रोडक्ट जहाँ पे आपको एनसीईआरटी के बारे में पढ़ाया जाएगा। लाइव क्लासेस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स, एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 6 to 12 कवर्ड इन 120 आवर्स। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको एनसीईआरटी में दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता, तो आप इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। एनसीईआरटी की ये जो क्लासेस शुरू हो रही हैं, जहाँ पे 3 मंथ्स का क्लासेस है और वहाँ पे आपको सिर्फ 3999 पे एडमिशन मिल जाएगी। और ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए जो जितनी जल्दी इसमें एडमिशन ले सकते, क्योंकि दोस्तों ये जो ऑफर है ये 1 फरवरी तक वैलिड है। फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया। मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, मैंने बीटेक किया था आईआईटी से, पर मैंने ऑप्शनल अपनी हिस्ट्री रखी। हिस्ट्री में पेपर 1 में मुझे कम नंबर आए थे। फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में हिस्ट्री पे मेहनत किया। और फिर मुझे हिस्ट्री में सेकेंड अटेम्प्ट में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आए। अच्छा। और मेरी रैंक 235 थी। और फिर मैंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स को ज्वाइन किया। तो सेकंड अटेम्प्ट में फाइनली आईआरएस मिल गया आपको, राइट? मैम दीपक जी कहाँ मिले आपको? तो मुझे यही ओल्ड राजेंद्र नगर में ही मिले। हम लोग फ्रेंड्स थे पहले से। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो क्या आप यूपीएससी से कंसर्न है आपके, या फिर कहाँ से? मतलब नहीं, मेरा तो मतलब नॉर्मल, मेरा एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस एक डिफरेंट सर्विस है, और वो भी 3 tier एग्जामिनेशन सिस्टम, उसमें भी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। तो उसमें मेरा डिसिप्लिन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, तो मैं उधर अपना वो अलग एग्जाम दे रही थी और इनका इधर अलग चल रहा था। अच्छा। तो फिर बट फॉर्चुनेटली दोनों का सेम ईयर में ही हुआ। अरे वाह। और फिर हम ये फॉर्चुनेट है, मतलब कोइंसिडेंट भी कहेंगे, और फॉर्चुनेट है कि दोनों साथ एक जगह। मतलब फिर उसके बाद एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन है, बोर्ड है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। वो ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए नोडल एजेंसी है, उन्हीं के वही एग्जाम कंडक्ट कराती है। उन्हीं के थ्रू उन्होंने क्वालिफाई किया। बहुत बढ़िया। तो अभी मैम कहाँ पोस्टेड आप हैं? मैं यहाँ पे पूसा कैंपस, आपने सुना होगा, वहाँ पे कृषि मतलब कि कृषि अनुसंधान भवन है, उसमें मैं पोस्टेड हूँ। तो कितने दिन हो गए जॉब को मैम आप कर रही हैं? 4 साल 5 साल तो हो गए। 4 साल 5 साल हो गए। जब ऑब्वियसली आप तो इनको पहले से जान रही हैं, जब पता चला कि इन्होंने क्लियर कर लिया, तब आपका कैसा लगा? मतलब उस टाइम क्या एक्सप्रेशन था? नहीं, मैं श्योर थी कि इनका होगा, क्योंकि जिस तरह से इनका ग्राफ था फर्स्ट अटेम्प्ट में भी, मुझे श्योर था कि इनका होना ही है। उस बार भी थोड़े से ये चूक गए थे, बट इनमें इतनी सिंसेरिटी थी और सेल्फ स्टडी इन्होंने इतना ज़्यादा किया था कि इनका होना ही था। घर वाले म्यूचुअली अंडरस्टूड थे कि हाँ आप दोनों आगे जाके कुछ करोगे, शादियाँ दोनों की, ऐसा कुछ था? हाँ, मोस्टली ऐसा ही था। अच्छा। सर आप लोग बिहार के, नॉर्थ बिहार को ही बिलोंग करते हैं। सेम जगह को बिलोंग करते हैं, तो घर वालों को कुछ खास दिक्कत। मुझे इस रैंक पे आईपीएस और आईआरएस दोनों मिल सकता था। अच्छा। तो मुझे आईपीएस मिल रही थी, पर इनको पसंद था कि मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जाऊँ, क्योंकि इंडियन रेवेन्यू सर्विस में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत मेंटेन रहते हैं। सही बोला। तो जो आपको रैंक मिली थी वो आईपीएस के लिए भी मिली थी, बट आईपीएस आपकी चॉइस नहीं होकर आईआरएस हुई, राइट? तो अभी सर जो आप ओआरएन में थे, अभी के स्टूडेंट यानी 2016 के थे आप, अभी बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, नई कोचिंग आ रही है, कमर्शलाइजेशन हो गई है कोचिंग की, ऑनलाइन ऑफलाइन, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये हम इसको एज एन इवोल्यूशन देखते हैं। अच्छा। हम लोग जब आए थे 16 में, तो ओल्ड राजेंद्र नगर इतना पॉपुलर डेस्टिनेशन नहीं हुआ करता था। मुखर्जी नगर भी 50% पब्लिक को ये करती थी। पर अब क्या है, मुखर्जी नगर के जो भी मैक्सिमम यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो ओल्ड राजेंद्र नगर आ गए हैं, और मैक्सिमम कोचिंग भी ओल्ड राजेंद्र नगर शिफ्ट हो गई है। पहले सारे कोचिंग्स के एक ब्रांच मुखर्जी नगर में हुआ करता था, अब नहीं है।
अब मोस्टली ओल्ड राजेंद्र नगर में आ गया है। और ओल्ड राजेंद्र नगर चूँकि सेंट्रल दिल्ली है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये इस जगह की पॉपुलैरिटी बढ़ती। तो हम इसको एज ए प्रोसेस देखते हैं और ये हम लोग 16 में डिस्कस करते थे, जो भी हम लोग के उस समय फ्रेंड सर्कल था, कि इस जगह पे स्टूडेंट का इंटेक बढ़ता ही जाएगा। सर चैलेंजेस बहुत आते हैं जो वैसे स्टूडेंट जो बिहार, यूपी और नॉर्थ ईस्ट से यहाँ आते हैं उनके लिए नया जगह होता है और बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होते हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। उन बच्चों के लिए क्या आपके संदेश हैं? देखिए चैलेंजेस, मेरा मानना है चैलेंजेस हर आदमी के जीवन में होता है। अगर कोई इकोनॉमिकली साउंड है तो हो सकता है सोशली साउंड ना हो। बहुत बढ़िया। अलग अलग जगह से लोग आते हैं और जब आदमी यूपीएससी की तैयारी करने आता है तो उसकी नौकरी भी हो सकता है कि जहाँ का वो नहीं हो वहाँ पे उसकी नौकरी है। तो हम इसको एज ए टोटल जर्नी देखते हैं। इस जर्नी में एकस्टम्ड होना, अपने आप को एडेप्ट करना सबसे ज़रूरी चीज़ होती है और ओल्ड राजेंद्र नगर में तैयारी करना भी उसी प्रोसेस का एक पार्ट माना जाना चाहिए। तो आप इसको दिक्कत नहीं समझेंगे, आप इसको एक जर्नी समझेंगे। सर आपकी जो जर्नी रही यूपीएससी की, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सेल्फ स्टडी थी, थोड़ी बहुत आपने सपोर्ट ली। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या सेल्फ स्टडी करके यूपीएससी क्लियर किया जा सकता है? सेल्फ स्टडी करके ही यूपीएससी किया जा सकता है। सेल्फ स्टडी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बाकी चीज़ें आपको सप्लीमेंट कर सकती है, बहुत बढ़िया। सप्लांट नहीं कर सकती, रिप्लेस नहीं कर सकती। और मैंने अनेकों उदाहरण देखे हैं जो बस सेल्फ स्टडी के दम पे ही यूपीएससी उन्होंने निकाला है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। मार्केट में इतने सोर्सेज हैं कि आप अगर हर चीज़ पढ़ने लग जाएंगे तो आप डिविएट हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, आपका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और एक रूटीन लाइफ होनी चाहिए। हर दिन अब मिनिमम आवर्स ऑफ स्टडी तो होना ही चाहिए। और बुक सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यूज़पेपर पढ़ना। कोई यूपीएससी करना जा रहा है और उसको जनरल स्टडी या जनरल जो देश में क्या चल रहा है वो नहीं पता, तो यूपीएससी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी सारी रिसोर्सेज हो गए ना, कन्फ्यूज़न बहुत है स्टूडेंट का, कैसे कन्फ्यूज़न ये दूर करें? इस कन्फ्यूज़न का एक ही सॉल्यूशन है जो मेरे हिसाब से, सबके लिए अलग अलग सॉल्यूशन होता है, कि आप सबसे पहले बेस बुक पढ़िए। बेस बुक क्या होता है? एनसीईआरटी। बैठिए। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का बेस बुक पढ़ लें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंड करती है क्लास 6 to 12, तो आपका बेस तैयार हो जाएगा। और उस बेस तैयार होने के बाद आप बिल्डअप कीजिए बहुत कुछ पढ़ के, पर इतनी मिनिमम नेसेसिटी है। अगर आप ये पढ़ लेंगे तो आप आगे कंफ्यूज नहीं होंगे कि मुझे क्या पढ़ना है। मैम दीपक सर जो है, इनका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है और बहुत ही मैच्योर्ड है, सोच इनकी बहुत अच्छी है। आप इनमें कुछ खामियां निकालिए कुछ ऐसी बातें जो इनमें लग रही है आपको कि नहीं ये नहीं होनी चाहिए। इनमें खामी है, बस थोड़ी पेशेंस की कमी है हर चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। अच्छा। बाकी कोई खामी नहीं है चलिए, ऑल द बेस्ट। आप दोनों की जोड़ी भगवान बनाए रखे, इसी तरह मुस्कुराते रहिए और तरक्की कीजिए, वही कहते हैं। थैंक यू। आपको भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।